हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा एक सही सुमेलित इसमें नहीं है। आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में, दामाबाद आपके महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। राखीगढ़ी आपके राजस्थान में नहीं है, कहाँ पर है आपके हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ पर है आपके हरियाणा के हिसार जिले में, घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ पर आपके घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी आपके राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के निकट स्थित है। घग्गर नदी के निकट स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में आपके संविधान के अनुच्छेद भाग दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनसे संबंधित प्रावधान दे रखा है। तो आपको बताने की कौन से भाग में आपके क्या प्रावधान आता है। तो भाग 15 में क्या आता है आपका, भाग 15 में आएगा आपका निर्वाचन। भाग 15 में क्या आता है आपके निर्वाचन आता है। भाग 16 में क्या आएगा आपका, के कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आपके भाग 15 में। भाग 17 में, भाग 17 में आपकी राजभाषा आती है और भाग 18 में आपके आपात उपबंध है। भाग 15 में क्या है आपका निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में आपकी राजभाषा है और भाग 18 में आपके आपात उपबंध है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए को प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में आपके दर्रे दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं समुद्र तल से ऊंचाई, उनकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो देवसा जो है ये आपके कहाँ पर है, देवसा है आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई है आपकी 5360 मीटर। नेक्स्ट है आपका रोहतांग। रोहतांग कहाँ पर है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 3978 मीटर, ये ऊंचा है। नेक्स्ट है आपका बारालाचा, ये कहाँ पर है आपका, ये भी हिमाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके 4850 मीटर है। बनिहाल कहाँ पर है आपके, ये है आपके जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है और इसकी ऊंचाई है आपके 2832 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देवसा आपके कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, 5360 मीटर ये ऊंचा है। रोहतांग आपका 3978 है और बारालाचा आपके 4850 है और बनिहाल आपका हो गया 2832। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो, जब हम टीवी का स्विच ऑन करेंगे तो आपके श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, यानी कि आपकी स्क्रीन और ऑडियो दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत दिखाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है या यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रव्य और दृश्य दोनों आपके एक साथ शुरू होते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन करने पर, जब हम टीवी का स्विच ऑन करेंगे तो आपके श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि की प्रकाश की अपेक्षा
ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविजन में ऑडियो स्क्रीन आपकी क्या होता है, सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। श्रव्य और दृश्य दोनों आपके एक साथ शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये योजनाएं हैं, इन्हें इनके कालानुक्रम में लगाना है। तो कौन कौन सी योजनाएं आपको दे रखी है यहाँ पर, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है। तो पहले यहाँ पर आपकी आएगी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसके बाद आएगा आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेक्स्ट उसके बाद आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और उसके बाद आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया था आपके, ये आया था वर्ष 1980 में, और 1999 में आपके आया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब आया आपके, ये सन 2006 में आया, और प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आई आपके सन 2014 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पुराणों के संबंध में बताना है आपका कौन सा कथन आपका सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जो हमारा विष्णु पुराण है इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण जो है ये गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था की जानकारी आपके प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनसे संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 324 में आपके क्या प्रावधान आता है, अनुच्छेद 324 में आता है आपके निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 में क्या आता है, लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 में आपके वित्त आयोग आता है, और अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 324 में क्या आता है, आपके निर्वाचन आयोग आता है, अनुच्छेद 315 में आपके लोक सेवा आयोग आता है, अनुच्छेद 280 में आपके वित्त आयोग आएगा, और अनुच्छेद 338 में आता है आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके स्थान दे रखे हैं, दूसरी सूची में नदियों का संगम दे रखा है। तो देव प्रयाग में आपके कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, देव प्रयाग में मिलती है आपकी अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग में आपके अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेंगी। नेक्स्ट आपका कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, और टिहरी पर आपकी भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम है। देवप्रयाग में आपके अलकनंदा और भागीरथी है, रुद्रप्रयाग में आपके अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में आपके अलकनंदा और पिंडर, और टिहरी में आपके भागीरथी और भिलंगना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके धातु दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके गुण धर्म दे रखे हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। तो सोडियम सोडियम जो है ये आपका, सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। पारा आपके कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी जो है ये आपका विद्युत का अच्छा सुचालक है, और शीशा यानी कि लेड ये ऊष्मा का कुचालक होता है। तो सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जिसे आप मर्क्यूरी कहते हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। चांदी जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, और ऊष्मा यानी कि हीट का बैड कंडक्टर होता है आपका लेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है हमारा, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन जो है ये आपके व्यवसाय की भाषा है। कारण क्या दे रखा है आपका, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है किंतु आर सत्य है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा कथन भी सही है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, और कारण भी सही आपका, लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। और जो कारण है ये आपकी सही व्याख्या करता है अभिकथन की। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो इसमें बताने की कौन आपका सही सुमेलित नहीं है। जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, हामिदा बानो बेगम जो थी ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। ये किसकी पत्नी थी, ये मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी आपकी, हुमायूं की पत्नी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हमीदा बानो बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीति निर्देशक तत्व आपके वे कानून, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू कराना राज्य का कर्तव्य होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है, ये जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। और सेकंड, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू कराना किसका कर्तव्य होता है, राज्य का कर्तव्य होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आपके भारतीय संविधान का भाग 5 के अंदर ये आते हैं, भाग 4 के अंदर आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। और कहाँ से ये लिए गए हैं, तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और कहाँ से ये लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में आपके फसल का नाम दे रखा है, दूसरी सूची में बीमारी का नाम दे रखा है। तो आपके गन्ने में कौन सी बीमारी होती है, रेड रोट आपके गन्ने का रोग है। धान में आपके खैरा रोग होता है। और अरहर में आपके कौन सा रोग होता है, उकठा, इसे विल्ट भी कहते हैं। आलू में आपके होता है झुलसा रोग। आलू में हो गया झुलसा रोग, धान में हो गया आपका खैरा, गन्ना में हो गया रेड रोट, और उकटा हो गया आपकी किसका, अरहर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेड रोट किसका है, आपके गन्ने का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। वो एकमात्र शिरा, वो आपकी एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। तो कौन सी शिरा है, वो आपकी पल्मोनी शिरा है, सिस्टिक शिरा है, या आपकी कार्डियक शिरा है, या आपकी हिपेटिकल पोर्टल शिरा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी शिरा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय में जो आपका, हृदय में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्ष होते हैं जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। रक्त आपके दाहिने आलिंद यानी कि राइट एट्रियम में प्रवेश करता है और दाहिने नीले यानी कि राइट वेंट्रिकल से होकर गुजरता है।
दाहिना नीले रक्त को फेफड़ों में पंप करता है जहां से यह ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। ऑक्सीजन युक्त पल्मोनरी शिरा यानी कि आपकी पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं उनके द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है। जहां यह बाएं आलिंद यानी कि आपके लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद से रक्त बाएं नीले लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवाहित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पल्मोनरी वेन्स जो होती है ये आपके ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह एक रिजर्व बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है। यह शीर्षक बैंक है। आरबीआई जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपका शीर्ष बैंक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है और नेक्स्ट यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है तथा नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यह किसी भी व्यक्ति अथवा व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान नहीं करता। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके निर्माता दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं स्मारक। तो बाबर ने आपके क्या बनवाया था, बाबर ने बनवाई थी संभल की जामा मस्जिद। हुमायूं ने आपके दीन पन्हा का निर्माण करवाया था, दिल्ली में स्थित है ये आपका। अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया। ओके, अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था इसका। नेक्स्ट है हमारा, जहांगीर ने क्या करवाया आपके, जहांगीर ने आपके अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संसद के सचिवालयों संसद के सचिवालयों के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। तो बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है, पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पहला कथन भी सही है आपके, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। और नेक्स्ट आपका, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पर्वत दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं देश। तो आपका किलिमंजारो जो है ये कहाँ पर स्थित है, किलिमंजारो स्थित है आपके तंजानिया में। तुब्बल पर्वत आपके है मोरक्को में। स्टेनली कहाँ पर है, युगांडा में। स्टेनली कहाँ पर है, युगांडा में। और होगर आपके अल्जीरिया में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। किलिमंजारो कहाँ पर है आपके, तंजानिया में। टुकबल मोरक्को में। स्टेनली युगांडा में। और आपका होगर अल्जीरिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। स्टेनली कहाँ पर है आपका, युगांडा में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर से आपके वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। नेक्स्ट ओडोंटोमीटर क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति।
नेक्स्ट, एमीटर आपका विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है। एमीटर आपके विद्युत धारा के मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो एमीटर आपके क्या है? विद्युत धारा मापन, विद्युत धारा मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, ना कि आपके विद्युत शक्ति के मापन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण दे रखा है आपको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन दे रखा है, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना दे रखा है। उपयुक्त घटनाओं में से किसे या किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है? तो कौन कौन सी घटनाएं हैं आपकी? तो पहली, ये भी है आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सेकंड, आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन भी है, और आपका बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित नहीं है। आपके स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन संबंधित है इससे। सहायक संधि से संबंधित लॉर्ड वेलेजली है। लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है? आपके राज्य अपहरण नीति से संबंधित है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। स्थानीय स्वय शासन से लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं है, इससे संबंधित था आपका रिपन, लॉर्ड रिपन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्थानीय स्वशासन से लॉर्ड रिपन नहीं, आपके लॉर्ड रिपन संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 124 में आपके उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति आती है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता आती है। अनुच्छेद 136 में आपके उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आपका उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना नहीं आता। ये अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये आपके अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। कैंपास आपके उत्तरी ब्राजील में पाए जाते हैं, लानोज वेनेजुएला में, पंपास आपके चिली में, और सेल्वास आपके कहाँ पर मिलते हैं? दक्षिणी ब्राजील में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। लानोज आपके कहाँ पर मिलते हैं? लानोज का विस्तार आपके वेनेजुएला में है, यही आपका सही सुमेलित है। जबकि कैंपास कहाँ पर मिलता है? आपके दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में। ये आपके दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में ये मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में मिलेंगे आपके कैंपास। और पंपास कहाँ पर मिलते हैं? आपके पंपास आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके अर्जेंटीना में। ओके। तथा सेल्वास कहाँ पर मिलते हैं? अमेजन बेसिन में। सेल्वास कहाँ पर मिलेंगे? आपके अमेजन बेसिन में। ठीक है। तथा अमेजन बेसिन में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये आपके घास के मैदान नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक शाक नाशक का उदाहरण है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा एक शाक नाशक का उदाहरण है। सोडियम क्लोरेट,
आपके पोटेशियम पर मैग्नेट, नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और नेक्स्ट है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट। शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, और इनका प्रमुख उदाहरण आपका सोडियम क्लोरेट है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है आपके NaClO3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो सुगमता सूचकांक के संदर्भ में बताने की कौन सा कथन आपका सही है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को अंकुलित करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है, यह भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को अंकुलित करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा, केवल और केवल पहला कथन आपका सही है। भारत में सुगमता सूचकांक EASC इंडेक्स सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB के प्रदर्शन को अंकुलित करने का एक तरीका है। ये बैंकिंग सुधार सूचकांक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई आपको घटनाएं दे रखी हैं, इन्हें इनके कालानुक्रम में आपको लगाना है। तो कौन कौन सी घटना आपको दे रखी है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दे रखा है आपको, नेशनल इंडियन एसोसिएशन दे रखा है, नेक्स्ट आपका इंडियन सोसाइटी दे रखी है, और आपके इंडियन एसोसिएशन दे रखा है। तो पहले क्या आएगा आपका, पहले आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद आपका नेशनल इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन सोसाइटी, और उसके बाद आपका इंडियन एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी आपके, 1866 में हुई थी, और संस्थापक कौन थे इसके, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट आपका नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1870 में, और इसके संस्थापक कौन थे आपकी, मैरी कॉरपेंटर। कॉरपेंटर, तो करेक्ट मैरी कॉरपेंटर इसकी संस्थापक थी। नेक्स्ट है हमारा इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई 1872 में, और इसके संस्थापक कौन थे, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है आपका इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई आपकी, 1876 में हुई, और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आपके आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है आपका, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ना ही आपका पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन, बल्कि दोनों ही कथन आपके गलत हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 12 द्वारा संविधान में जोड़े गए नए अनुच्छेद आपके 350 ए और बी, इनके तहत क्रमशः आपके प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं तथा भाषाई वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में उपबंध किए गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मनाली में है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर आपके देहरादून में है। नेक्स्ट आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान,
ये कहाँ पर है आपके भरतपुर में है। नेक्स्ट है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपके जबलपुर में। तो इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी केवलादेव जो है, सॉरी कौन सही सुमेलित है, वो है आपका ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपके भरतपुर में है। महान महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर मिलता है ये आपकी महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है आपके ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्या है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपके, ये आपके उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। ओके, कहाँ पर है आपके देहरादून और आपका हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जिलों में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट और आपका अमोनिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रेट। नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार किसका वेटेज होता है, मतलब सबसे अधिक किसका वेटेज होता है, सबसे अधिक किसको भार दिया जाता है। खाद्य पदार्थ क्षेत्र, गैर खाद्य पदार्थ क्षेत्र, ईंधन पावर लाइट एवं लुब्रिकेंट्स या आपके विनिर्मित उत्पाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में जो आपके विनिर्मित उत्पाद होते हैं इनको सबसे अधिक भार दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास, आज का प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।